दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी ने 30,000 करोड़ के बड़े प्रोजेक्ट का यहाँ पे खाका तैयार कर दिया है। यानी कंपनी आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है, अपने बिजनेस को लेकर नए फैसले ले रही है। ऐसे में यह आईपीओ जो 108 में दिया था, स्टॉक 143 तक चला गया है। क्या और बेहतर कर सकता है? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी की सब्सिडीज कंपनी है और आप देख सकते हो कि एक सरकारी पीएसयू कंपनी है। शेयर की प्राइस काफ़ी कम समय बढ़ी, जबकि जो मार्केट एक्सपर्ट है उनको ऐसा अंदाज़ा नहीं था। लिस्टिंग कोई खास उतनी शानदार नहीं हुई थी, लगभग लिस्टिंग नॉर्मल से प्रीमियम में हुई थी, लेकिन उसके बाद में स्टॉक ने बेहतर किया है। अब क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है आगे कंपनी के फ्यूचर प्लान। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 141 के आसपास और स्टॉक इंट्राडे में 139 का लो भी बनाया। यानी स्टॉक के तेज़ी के साथ शुरुआत तो की, लेकिन स्टॉक में गिरावट हो गई, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। लेकिन निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी भी लौट के आई, जिसके दम पे 146 का इसने हाई बनाया। तो दोनों तरफ का माहौल बना। आप देख सकते हो कि स्टॉक नीचे भी गया लेकिन काफ़ी ऊपर तक भी जाके आए। 143 के आसपास अंत में क्लोजिंग दी है 1.77% की तेज़ी के साथ। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम आपको हल्का सा कम होता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक सप्ताह पहले जब आईपीओ आया उस समय आप देखें वॉल्यूम 5 करोड़ का था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 6 करोड़ का वॉल्यूम और 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार के दिन 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। यानी फिलहाल वॉल्यूम तो आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो देख सकते हो कि 27 नवंबर को स्टॉक इंट्राडे में आप देखें तो जो है 122 से गया, लेकिन 111 इसका ओपनिंग प्राइस थी। उसके बाद स्टॉक में तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हुआ। आप देख सकते हो कि 28 नवंबर को इंट्राडे में 132 तक गया। उसके बाद 2 दिसंबर को इसमें फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, स्टॉक 124 तक आ गया। उसके बाद इसने फिर दौड़ लगाई और आप देख सकते हो कि 3 दिसंबर को स्टॉक सीधा 142 के ऊपर गया हाई में और 4 दिसंबर को चला गया 155। ज़बरदस्त दौड़ लगाई और 155 से प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी वजह से स्टॉक फिर से 140 के नीचे आया। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी इसमें होती हुई दिखाई दी है, लेकिन अब स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार भी इस समय लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आंध्र प्रदेश में अपने आगामी ग्रीन हाइड्रोजन हब को बिजली देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाने की योजना बना रही है कंपनी। नेटवर्क की क्षमता 20 गीगावाट है। यह नेशनल पावर ग्रिड से अलग रहेगा। यह शुरू में अनंतपुर में एनटीपीसी की प्रस्तावित सोलर प्रोजेक्ट की पूरी मडका में भारत के पहले हाइड्रोजन हब से इसको जोड़ेगा। दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1600 एकड़ में आने वाले हब को हर दिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्लीन एनर्जी द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर्स में पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाता है। इस ईंधन का उपयोग रिफाइनरियों, स्टील इंडस्ट्रीज और एल्यूमिनियम स्टील के कंपनी में इसका निर्माण में काम में आता है। ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह से देखें तो वो फ्यूल है जो पेट्रोल डीजल की जगह आने वाले समय लेगा और इससे और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज और व्हीकल वगैरह भी आने वाले समय इसको ईंधन का इस्तेमाल करके आगे चल पाएंगे। सबसे जो बड़ी बात है, ईवी बैटरी है तो उसको चार्ज करना होता है, उसमें समय लग जाता है। और अगर वही व्हीकल ग्रीन हाइड्रोजन से अगर आगे चले तो उससे वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी जो ईवी बैटरी की वजह से होती है। तो ये आने वाले समय व्हीकल के लिए भी फ्यूल साबित हो सकता है। अभी फ़िलहाल ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए ही किया जा रहा है।
ये अभी वैचारिक चरण में है। एक बार जब कंपनी के पास ज़मीन आवंटन पर स्पष्टता होगी तो वो नेटवर्क स्थापित करने पर तेज़ी से आगे बढ़ेगी। योजना 2032 तक 20 गीगावाट ट्रांसमिशन सिस्टम को स्थापित करने की है। एनटीपीसी ग्रीन ने राज्य सरकार से परियोजना के लिए भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है आंध्र प्रदेश सरकार से। तो जो खबरें निकल के आ रही है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने अपने ग्रीन हब से जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाए जो निर्माण करेगी उसको बेचने के लिए जापान के टोयो इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और नॉर्वे के गेटेक एस से बातचीत शुरू कर दी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का फोर्टेशिव उद्यमिता में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए कंपनी के साथ अलग से बातचीत कर रहा है। यानी जो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा वो बहुत सारी विदेशी कंपनियां इस समय खरीदने को तैयार है। हर कोई चाहता है कि जो ये नए ज़माने का फ्यूल है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस बिज़नेस में आगे एंट्री करे। तो कंट्रीज़ बहुत सारी है। सूत्रों ने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन हब के अनुमानित आकार को देखते हुए इसे राज्य के भीतर और बाहर से अन्य क्लीन पावर जनरेटर से पावर सोर्स की भी आवश्यकता हो सकती है। अनंतपुर के अलावा आंध्र प्रदेश में कर्नूल जिसमें एक अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क है। हाइड्रोजन हब जुड़ने से जो इसको साथ में जोड़ने के लिए विचाराधीन है ये मामला अभी। तो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने और ग्रीन एनर्जी प्राप्त करने के लिए हब में एक स्विचर स्थापित करने के लिए कुल खर्च लगभग 1 ट्रिलियन होगा। इसका 30% तक ट्रांसमिशन पे खर्च आएगा। एनटीपीसी ग्रीन ट्रांसमिशन परियोजना के लिए राज्य की वित्तीय सहायता की कंपनी मांग कर सकती है। एनटीपीसी और आंध्र प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग को भेजे गए सवालों का अभी तक फ़िलहाल तो कोई जवाब उनकी तरफ से आया नहीं है कि ये पूरा मामला कहाँ तक बढ़ा है, क्या है। लेकिन मामला बहुत शानदार है और अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन का सपना सच हो जाता है तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को इसका बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन उपयोगिता एनटीपीसी का ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस पर एक प्रमुख फोकस है क्योंकि यह अपनी सहायक एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से नई एनर्जी इकोसिस्टम में विविधता लाने की कोशिश करता है। यह 2030 तक ग्रीन एनर्जी में 5 ट्रिलियन निवेश की योजना बना रहा है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और इसे जिसमें आप ग्रीन हाइड्रोजन भी शामिल है। तो बहुत बड़ा सपना है। अगर ऐसा हो जाता है तो ये आप समझ ही सकते हो इसके लिए एक गोल्डन पीरियड साबित होगा ये। तो कुल मिला के संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय एनटीपीसी कमाल कर सकता है। सबसे बड़ी बात है इसका बिजनेस जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रेवेन्यू आप देख ही सकते हो यहाँ पे 2023 में मात्र 171 करोड़ के आसपास था जो 2024 में बढ़ के 2038 करोड़ तक पहुँचा। कई गुना बढ़ा है रेवेन्यू। उसी तरह से प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है। 2023 में जहाँ पे मात्र 171 करोड़ का प्रॉफिट था वो 2024 में 345 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप प्रॉफिट हो या रेवेन्यू सारे के सारे आंकड़े उत्साहवर्धक है। यहाँ तक कि नेटवर्थ भी बढ़ा है। 2023 में 4,887 करोड़ का नेटवर्थ था वो 2024 में 6,232 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ये पीएसयू स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है जो आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये जो सब कंपनी का सपना है कि 5 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश करना है आने वाले 2030 तक, यह विज़न क्लियरली इशारा करे कि ये कंपनी आने वाले समय धमाका कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।